नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सभी लोग ये भली भांति जानते हैं कि सरकार समय समय पर नई नीतियां और नए नियम लाती रहती है। पुराने नियम धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलते। हम उन्हीं पुराने नियम्स को फॉलो करते रहते हैं और हमें सच्चाई पता जब चलती है जब हम कहीं पर पकड़े जाते हैं। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही सुना आपने। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपके पास कार है, आपके पास बाइक है, आप स्कूटी चलाते हो, तो कौन से ऐसे 4 कार्ड हैं, कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो अब अगर आप अपने साथ नहीं रखोगे तो आपकी लाइसेंस 3 महीने तक सस्पेंड हो सकता है या फिर आपकी गाड़ी जब्त की जा सकती है। पूरी डिटेल आज मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिएगा क्योंकि 2026 में कुछ बड़े चेंजेस यहाँ पर सरकार की तरफ से किए गए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और उन सभी चीज़ों को आपको एक एक करके समझाते हैं। तो साथियों यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगा उन नाबालिग बच्चों से जिनके माँ बाप उन्हें स्कूल के बैग के साथ गाड़ी की चाबी पकड़ा देते हैं कि जो आप बेटा आज स्कूल गाड़ी से जाओ। अब क्या होता है कि आप लोग ये भली भांति जानते हो कि जो नाबालिग बच्चे होते हैं वो गाड़ी, उनको इतनी समझ नहीं होती, इतना उन्हें एक्सपीरियंस नहीं होता है रोड पे गाड़ी चलाने का। माँ बाप उन्हें गाड़ी की चाबी दे देते हैं, चाहे उनकी जिद के आगे झुक के हो या फिर मोहल्ले में अपना रौब जमाने को। तो बच्चों के साथ क्या हो सकता है और उनके पेरेंट्स के साथ क्या हो सकता है वो अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। देखिए, हाल ही में सरकार ने इसमें कुछ चेंजेस किए हैं कि अगर कोई नाबालिग बच्चा गाड़ी के साथ पकड़ा जाता है, चाहे वो कार हो, चाहे बाइक हो या स्कूटी हो, तो उस बच्चे का जो लाइसेंस है, पहली बात तो लाइसेंस उसके पास होगा नहीं, नाबालिग बच्चे का लाइसेंस नहीं होता है। लेकिन 18 साल जो मिनिमम एज होती है वो उस बच्चे के लिए बढ़ा के 25 साल कर दी जाएगी। यानी 18 साल तक का आप इंतजार नहीं कर सकते हो बेटे का लाइसेंस बनवाने का, तो अब आपको 25 साल तक इंतजार करना होगा। यानी 25 साल तक जब तक वो नहीं हो जाता तब तक वो उस प्रदेश के, उस राज्य के आरटीओ से लाइसेंस नहीं बनवा सकता। और दूसरा बड़ा एक्शन होगा उस बच्चे के माँ बाप के ऊपर, ताकि वो आगे चल के कभी सपने में भी बेटे को गाड़ी देने की ना सोचे। देखिए, अगर आपका बच्चा नाबालिग है और वो पकड़ लिया जाता है तो ऐसे में जो माँ बाप होंगे बच्चे के, यानी माता पिता जो होंगे, उन पर 25,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है और उन्हें 3 महीने की जेल हो सकती है। तो यहाँ पर आपको बहुत ही सावधानी रखनी है, बेटे की जिद के आगे झुकना नहीं है, उससे ऐसे ही गाड़ी नहीं पकड़ा देनी। दूसरा यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो माता पिता का, अगर उन दोनों में से किसी का लाइसेंस बना हुआ है तो उनका भी लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है, क्योंकि ये भी एक ट्रैफिक नियम है कि अगर आप नाबालिग बच्चे को गाड़ी दे रहे हो चलाने के लिए तो उसकी जान तो जोखिम में है ही, साथ ही साथ अगर उसने किसी से दुर्घटना कर दी, किसी से जाके टकरा गया, तो उस व्यक्ति की भी जान माल का नुकसान हो सकता है। तो इसे गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा गया है और आप भी उसकी जद में आओगे अगर आप इसको फॉलो नहीं करते हो। इसके अलावा साथियों, दूसरे नंबर पर आता है HSRP प्लेट, यानी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट। अगर आपकी बाइक में, आपके कार में या स्कूटी में नॉर्मल जो अभी तक आप प्लेटें लगाते आ रहे थे, अगर वही प्लेट लगी हुई है तो इसे भी आपको बहुत जल्द चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि सरकार ने 2026 में नियमों में और भी ज़्यादा सख्ती करी है। यानी अब आपको HSRP प्लेट लगाना कंपलसरी है। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट इसका पूरा नाम है। इससे फ़ायदा क्या होगा, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, अगर आप HSRP सिक्योरिटी प्लेट लगाते हो तो यहाँ पर उसमें एक चिप भी आपकी गाड़ी में लग जाती है, जिससे आपकी गाड़ी अगर कभी चोरी हो जाती है तो उसे आप इजीली ट्रैक कर सकते हो। और ये जो आपकी जो HSRP प्लेट होगी, ये आपके जो RC है, आपका लाइसेंस है, ये पूरी जानकारी उसमें आपकी निहित होगी, उसमें समर्पित होगी। यानी अगर पुलिस वाले चाहें तो उससे पूरी डिटेल आपकी निकाल सकते हैं। निकाल तो वैसे भी सकते हैं, लेकिन जो आप HSRP प्लेट लगाओगे इसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट है। इसके अलावा मैंने यहाँ पर पिछली वीडियोस में आपको बताया भी था कि अब जो कलर कोडेड स्टिकर हैं वो भी कंपलसरी हो गए हैं। जैसा कि मैंने वहाँ पे आपको कलर भी बताए थे, बैंगनी रंग का, ऑरेंज रंग का, है ना। इस तरह के जो कलर कोडेड स्टिकर होते हैं ये भी आप अपनी गाड़ी में जल्द से जल्द लगवा लीजिए, स्पेशली 4 व्हीलर्स। इसके बाद देखिए, इसके बाद आता है तीसरा नियम। तीसरा नियम आया है आपके PUC को लेकर के। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, प्रदेश में हो चाहे राज्यों में हो, प्रदूषण का स्तर जो बढ़ा हुआ था अब धीरे धीरे कम होने लगा है, क्योंकि सरकार ने इस पर सख्ती करी है। सख्ती कुछ इस तरह से हुई है कि अगर आपकी गाड़ी बिना PUC के पकड़ी गई, PUC मीन्स पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं हुआ मौके पर तो आपकी गाड़ी जब्त हो सकती है। सरकार का ये क्लियर निर्देश है कि कोई भी गाड़ी अगर एक तय लिमिट से ज़्यादा काला धुआं छोड़ रही है या फिर आवाज़ कर रही है तो उनकी गाड़ी को पुलिस जब्त कर सकती है। PUC आपके पास होना ज़रूरी है।
बिना पीयूसी के जो जुर्माने की राशि है उसे 3 गुना तक बढ़ाया गया। पहले 1,000 रुपये लगता था, तो अब 3,000 रुपये तक जुर्माना आपको देना पड़ सकता है। इसके बाद साथियों आता है चौथे नंबर पर आपका बहुत ही महत्वपूर्ण कागज़ है, वो है मोटर इंश्योरेंस। अगर आपने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं करवाया हुआ है और आपकी गाड़ी किसी से दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, तो उसका जो जिम्मेदार है वो केवल आप होगे। इंश्योरेंस की कंडीशन में ये होता है कि उसका जो खर्च है, जो कवर है, वो आपको कंपनी दे देती है। तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अब कंपलसरी है। अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं होगा और आप मौके पे पकड़े जाते हो, तो पुलिस वाले आपका जो ट्रैफिक पुलिस कर्मी होंगे वो मौके पर ही आपका इंश्योरेंस करवाएंगे, और आप लोग समझ लीजिए दुगने तिगने दामों में करवाएंगे। मात्र 1200 से 1500 रुपये 1 साल का इसका चार्जेस होते हैं, जो 1 साल के लिए वैलिड रहता है। तो आप सभी को ये करवाना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी गाड़ी की और आपकी सुरक्षा निहित होती है। इसके बाद साथियों आ जाता है आपका आरसी, जो कि सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज अभी तक माना जाता है, सबसे महत्वपूर्ण कार्ड होता है। आरसी का मीन्स होता है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। जब आप नई गाड़ी खरीदते हो तो ये आपको जारी किया जाता है, लेकिन कई बार देखा गया है तय लिमिट से ज़्यादा होने पर ये आरसी एक्सपायर हो जाती है। अब बहुत से लोगों ने मेरे से पिछली वीडियो में पूछा था कि आरसी एक्सपायर कैसे होती है। तो देखिए, कई राज्यों में ये नियम है कि आपकी गाड़ी 10 साल से ज़्यादा नहीं चल सकती, कुछ राज्यों में 15 साल है। तो एक तय ईयर से ऊपर अगर आप जाते हो, यानी 15 साल, जैसे आपने मान लीजिए बाइक खरीदी पेट्रोल वाली, और वो 15 साल उसकी लिमिट है, 15 साल से ऊपर जब आप गाड़ी को चला रहे हो तो मीन्स आपकी आरसी एक्सपायर हो चुकी है। तो आरसी जो बनती है वो 15 साल या राज्य के हिसाब से बनती है। उसके बाद आपको री रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है आरसी का, यानी गाड़ी का। ये कुछ मानकों पर डिपेंड करता है, जैसे कि अगर आपकी गाड़ी पूरी तरह से फिट है, ना तो उसमें पॉल्यूशन हो रहा है, ना तो धुआं निकल रहा है, ना आवाज़ कर रही है, ब्रेक गियर टायर वगैरह सब कुछ सही है, तो उसका री रजिस्ट्रेशन हो जाता है, 5 साल तक का एक्सटेंशन मिल जाता है। लेकिन अगर गाड़ी फिटनेस टेस्ट में फेल हुई तो फिर आपको गाड़ी स्क्रैप करानी पड़ेगी, जब्त आपकी गाड़ी करी जा सकती है। तो आरसी बहुत ही कंपलसरी है। और देखिए, यहाँ पर एक रूल ये भी है कि अगर आप किसी को पुरानी गाड़ी बेच रहे हो तो आरसी उसकी ज़रूर ट्रांसफ़र करवाइए मौके से, क्योंकि एक बार अगर आपने गाड़ी बेच दी और अगले बंदे ने आरसी ट्रांसफ़र नहीं करवाई, तो अगर वो कोई दुर्घटना करता है, एक्सीडेंट करता है, तो आप तक पुलिस पहुंचेगी आप उसकी नंबर प्लेट से, क्योंकि अभी तक उसने आरसी ट्रांसफ़र नहीं करवाई है। तो ये सब चीज़ें आपको करवा लेनी है। अंतिम आता है आपका ड्राइविंग लाइसेंस। देखिए, बहुत से लोग ये चीज़ जानते हैं, मुझे पता है कि बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाना कानूनन अपराध है, लेकिन इसको अब सरकार ने गंभीर अपराध की श्रेणी में डाला है। अगर आप बिना ड्राइविंग लाइसेंस के पकड़े जाते हो तो 5,000 रुपये तक का जुर्माना आपको देना पड़ेगा। आप ये बिल्कुल भी मत सोचो कि हम 100, 200, 500 रुपये जो है पुलिस वाले की जेब में रख के हम बच जाएंगे। एक बार गौर करिएगा, अगर जिसको आप 100, 200, 500 रुपये दे रहे हो, अगर वो ईमानदार निकला तो आपकी गाड़ी तक वो जब्त करा सकता है और आपको 6 महीने के लिए घर पर बैठा देगा, क्योंकि आपका लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है। तो इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। वीडियो अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उन्हें भी इन चीज़ों के बारे में पता चले। तो फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे, फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।